बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। भाई मैट्रिक क्लास है, फ़िज़िक्स की हमारी बुक है और चैप्टर नंबर हमारा जो है 13 है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो भाई इसका आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे और इसमें 6 न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 है, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। तो हमें जो डिस्टेंस यानी आर जिसको हम डोनेट कर रहे हैं 1 मीटर और Q1 Q2 ये इजिकल टू है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19। ठीक है, ये आपकी बुक में गिवन है। और जो कांस्टेंट है आपका 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9, ये भी आपका कांस्टेंट जो वैल्यू है ये भी गिवन है, ये यही रहेगी। हमें इसमें मालूम क्या करना है, इलेक्ट्रिक फ़ोर्स मालूम करनी है। तो ये हमने डेटा रेडी कर लिया है। अब हमने फार्मूला लिखा Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो K की जगह K की वैल्यू लिख दी। Q1 और Q2 की एक साथ वैल्यू है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 और स्क्वायर है वो, और इसी तरह डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर देखें 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9, Q जो स्क्वायर है Q1 Q2 जो है ये स्क्वायर में था, तो इसकी वैल्यू हो गई 2.56 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -38। ठीक है, और इसको हमने क्या किया, डिवाइडेड बाय 1। तो 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.56 से तो आंसर आया 23.04, और जबकि 10 की पावर -38 में से प्लस की 9 माइनस की तो माइनस का 29 रह गया। तो अब 23 है तो हमें एक डेसिमल जो है पीछे ले जाएंगे, तो 2.304 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -28 न्यूटन। तो ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 2 है, द 2 पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 की वैल्यू गिवन आर प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो हमें कूलम्स फोर्स मालूम करनी है इन दोनों के बीच में। तो Q1 की वैल्यू 5 और आपको C जो दिया हुआ है इसकी वैल्यू है 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। देखें ये जो 10 की पावर -6 है ये सबके साथ जो भी वैल्यू गिवन होगी उसके साथ लिखनी होगी। जैसे नीचे Q2 3 है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6, जबकि डिस्टेंस हमारा या रेडियस R जो है 5 सेंटीमीटर है, तो 5 डिवाइडेड बाय हमें इसे मीटर में चेंज करेंगे 100, तो 0.05 मीटर आ जाएगा। और K भी आपको मालूम है, वैल्यू गिवन है 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9। हमें फोर्स मालूम करनी है, सेम वही फार्मूला है K Q1 Q2। वहाँ हमें Q1 Q2 खुद लेना था, जो इसकी एक रियल वैल्यू है वो हमने ली थी। यहाँ पर वैल्यू गिवन थी तो इसलिए दोनों वैल्यूज़ को K की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और जो R स्क्वायर है 0.05 उसका स्क्वायर करेंगे तो 0.0025 हो गया। जबकि हमने ये तीन ब्रैकेट्स 9 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 और 10 की पावर 9 -6 तो 135 10 की पावर -3 बच गई, क्योंकि माइनस का 12 प्लस का 9। इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 54,000 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। तो हम 3 ज़ीरो को ख़त्म कर देंगे तो 10 की पावर भी ख़त्म हो जाएगी और हमारा आंसर आ जाएगा 54 न्यूटन। उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 3 है, इफ़ 2 कूलम्स चार्ज इज प्लेस इन द फील्ड ऑफ 3.42 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 11, व्हाट विल बी द फोर्स ऑन इट। ठीक है, तो आपको चार्ज दिया हुआ है। चार्ज क्या होता है भाई, Q जिसे हम बोलते हैं, आपकी बुक में गिवन है। E जो है फील्ड इंटेंसिटी होती है E, और F हमें फोर्स मालूम करनी है। ठीक है, तो ये फार्मूला बुक में आपके गिवन है, E इज इक्वल टू F/Q। ठीक है, तो E की वैल्यू हमने लिख दी और F की वैल्यू हमें मालूम नहीं, जबकि हमने Q की वैल्यू जो चार्ज है वो भी लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। तो वो क्या हुआ, F इज इक्वल टू, ये दोनों इस तरफ आकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, E मल्टीप्लाई बाय Q। ठीक है, तो इनकी वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 6.84 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर प्लस में 11 है और माइनस में 6 है, तो हमारे पास बची 10 की पावर 5 प्लस में 5। तो 6.84 को अगर हम डेसिमल रिमूव कर रहे हैं तो 2 10 की पावर्स ख़त्म हो जाएंगी, यानी 684 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 न्यूटन। ये हमारा फोर्स का आंसर आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, न्यूमेरिकल नंबर 4 है, व्हाट इज़ द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इफ़ आ 40 कैपेसिटर हैज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट अक्रॉस इट। तो इसका भी बड़ा सिंपल सा भाई फार्मूला है। पहले हम डेटा लिख लें, हमने कूलम्स लिख लिया और वोल्टेज वोल्ट लिख लिए 6, और हमें
चार्ज मालूम करना है, ठीक है, Q मालूम करना है। तो इसका फार्मूला है C इज़ इक्वल टू Q/V। तो हमें Q मालूम करना है, तो Q इस तरफ आ गया तो C मल्टीप्लाई बाय V हो गया। तो C हमारे पास 40 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 है, जबकि वोल्टेज जो है वो 6 हैं। तो क्या हुआ, 640 या 240 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6। तो अब हमने 240 में जो डेसिमल है वो 2 करैक्टर हमने पीछे को रिमूव किया, तो हमारे पास आ गया 10⁻⁻4 कूलम्स। तो ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 5 है, जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2.100 वोल्ट है, अननाउन चार्ज है और वर्क डन जो है वो 500 जूल्स है। फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज। इसमें भी हमें चार्ज मालूम करना है, Q मालूम करना है, वोल्ट गिवन है और यहाँ पर W दिया गया है, यानी जो वर्क हुआ है डन 500 जूल्स, ठीक है। तो V इज़ इक्वल टू, सेम वही फार्मूला है, सिर्फ अल्फ़ाबेटिकली चेंज है। V इज़ इक्वल टू W/Q। तो V हमारे पास 100 है, W हमारे पास 500 है, जबकि Q मालूम करना है। तो Q इस तरफ आ जाएगा, तो 500 डिवाइडेड बाय 100। तो जब हमने डिवाइड किया तो 5 कूलम्स जो है वो हमें चार्ज मिल गया। ये इसका आंसर हो गया है भाई। इसका 6 न्यूमेरिकल लास्ट न्यूमेरिकल है। ये कैपेसिटेंस दी हुई है 4, 3 एंड 2। एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस दी हुई है, वो एक कनेक्ट है एक सीरीज़ में, ठीक है। तो हम इसको C1, C2, C3 की वैल्यू से लिखेंगे 4, 3, 2। और हमें मालूम क्या करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CQ, यानी वही चार्ज मालूम करना है, किसका, कैपेसिटेंस का, ठीक है। तो 1/CQ फार्मूला इज इक्वल टू 1/C1 1/C2 प्लस 1/C3। तो हमने क्या किया, सबकी वैल्यू 1/4 1/3 प्लस 1/2 लिख दिया और 4, 3, 12 का हमने एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम 12 आया, ठीक है। तो हमने जब एलसीएम को डिवाइड करते हैं तो 4 3 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12 और 2 6 ज़ा 12, इनको प्लस किया तो 13/12 हमारे पास 1/CQ आ गया। अब हमें मालूम क्या करना था, CQ। तो हमने रेसिप्रोकल किया तो 12/13 हो गया। जब डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 0.92। ये हमारी कैपेसिटेंस आ गई हमारे पास, और ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। भाई आई होप कि बहुत अच्छी तरह आपको ये न्यूमेरिकल सब समझ आ गए होंगे। अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो, कुछ मिसिंग हो, कुछ भी पूछना हो तो भाई कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।